So let's see our question. It says if y is equals to cot inverse and then under root के अंदर cos x minus tan inverse under root के अंदर cos x, then we need to prove that sin y is equals to tan square and जो एंगल हमारे पास है वो लिखा हुआ है यहाँ पे x/2, यानी कि हमें इस चीज़ को यहाँ पे प्रूफ करना है। ओके, सो ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स गिवन है एंड यहाँ पे हमारे पास कोई और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन गिवन है। ओके, सो इसको हमने देखा था अपने वीडियो लेक्चर्स में कि इन क्वेश्चंस को करने का सबसे आसान तरीका जो हमारे पास होता है वो होता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को अप्लाई करना। ओके, सो ध्यान से देखिए, हम अज्यूम कर लेंगे कि ये हमारे पास एक एंगल गिवन है लेट से थीटा और ये हमारे पास एक एंगल गिवन है लेट से फाई। ओके, सो हमने यहाँ पे पुट कर दिया है, क्या हमने यहाँ पुट कर दिया है कॉट इनवर्स एंड देन अंडर रूट के अंदर कॉस एक्स इज इक्वल्स टू, हमने जूम किया यहाँ पे थीटा। तो अगर हम यहाँ पे बोथ साइड्स कॉट फंक्शन को अप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे अंडर रूट के अंदर कॉस एक्स इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। ओके, और यहाँ देखिए ध्यान से हमें क्या ऑब्टेन होगा, तो अगर हमने यहाँ पुट किया टैन इनवर्स एंड देन अंडर रूट के अंदर कॉस एक्स इज इक्वल्स टू, हमने पुट किया यहाँ पे एक एंगल फाई, और अगर हमने यहाँ पे बोथ साइड्स टैन फंक्शन को अप्लाई कर दिया तो हमें ऑब्टेन हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट के अंदर कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टैन फाई। ओके, इन दोनों चीज़ों को हम लोग संभाल कर रख लेंगे ताकि फ्यूचर में अगर किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमें तो हम लोग इसको यूज़ कर सकें। ओके, सो ध्यान से देखिए, इन दोनों को हमने संभाल कर रख लिया अपने पास। नाउ जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है, प्रूफ करना है साइन वाई इज इक्वल्स टू टैन स्क्वायर x/2। तो हमें पहले निकालना पड़ेगा यहाँ पे LHS में साइन वाई को। ध्यान से देखिए, जो आपके पास साइन वाई है और एक्चुअल में जो आपके पास वाई है वो है पूरी ये वाली टर्म, तो हम वाई को बोल सकते हैं क्या, कॉट इनवर्स एंड देन अंडर रूट के अंदर cos x एंड माइनस में tan इनवर्स एंड अगेन अंडर रूट के अंदर cos x। ओके, हमने एज्यूम किया था कि ये एंगल हमारे पास थीटा है और ये एंगल हमारे पास फाई है, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, यानी कि साइन थीटा माइनस में फाई। और हम यहाँ पे आराम से लगा सकते हैं साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, जो हमसे बोलता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, सो हम यहाँ बोल देंगे इसको, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस फाई माइनस कॉस थीटा इंटू में साइन फाई। ओके, सो हमें रिक्वायरमेंट यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा की है एंड कॉस फाई साइन फाई की है, बट हमारे पास जो चीज़ें ऑब्टेन होकर आई हैं वो आई हैं कॉट थीटा और सिंपली टेन फाई। तो क्यों ना हम लोग इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से बाकी सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को डिराइव कर सकें। अज्यूम कर लीजिए सब कुछ आपका पॉजिटिव है, तो अगर हम यहाँ पे इसका ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं इस एंगल थीटा के लिए, तो हम पाएंगे कि मान लीजिए ये आपके पास ट्रायंगल ड्रॉ हो गया थीटा के लिए और ये ट्रायंगल आपने ड्रॉ कर लिया लेट से फाई के लिए। ओके, सो ये आपके पास एंगल गिवन है यहाँ पे थीटा और ये आपके पास जो एंगल गिवन है लेट से आपने बोल दिया फाई। तो आपके पास गिवन है यहाँ पे कॉट थीटा। कॉट थीटा जो आपका होता है वो होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस आपका हो जाएगा अंडर रूट के अंदर कॉस एक्स और परपेंडिकुलर लेट से आपने बोल दिया यहाँ 1, बिकॉज इसके नीचे 1 है यहाँ पे। नाउ पाइथागोरस का अगर आप इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे तो आप पाएंगे इसका आंसर जो आएगा वो आएगा ए स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर एंड देन प्लस में बी स्क्वायर यानी कि कॉस एक्स, और ये आपका पूरा हो जाएगा अंडर रूट के अंदर बिकॉज साइड आपको निकालनी थी। एंड अगर आप फाई को ऑब्टेन करेंगे तो फाई आपके पास लिखा हुआ है टैन के फॉर्मेट में, तो ये हो जाएगा आपके पास पी बाई बी। पी का मतलब ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट के अंदर कॉस एक्स एंड दिस विल बिकम अपॉन में 1। अगर आप यहाँ पे अगेन पाइथागोरस इस्तेमाल करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पे भी आपके पास जो हाइपोटेन्यूस आएगी वो 1 प्लस में कॉस एक्स ही आएगी। ओके, सो क्यों ना इस ट्रायंगल को हम लोग ऑब्जर्व करते हुए अपने रिक्वायर्ड चीज़ें यहाँ पे सारी निकाल लें। ध्यान से देखिए, तो साइन थीटा का मतलब होता है पी बाई एच, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 प्लस में कॉस एक्स एंड इंटू में कॉस फाई का मतलब होता है बी बाई पी। ओके, तो बी आपके पास है 1 एंड देन अपॉन में फाई का मतलब हो जाएगा आपके पास 1 प्लस में अगेन कॉस एक्स माइनस में कॉस थीटा का मतलब हो जाएगा बी बाई पी। ओके, तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर कॉस एक्स एंड अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 प्लस में कॉस एक्स एंड इंटू में साइन फाई का मतलब हो जाएगा पी बाई एच, तो पी बाई एच के लिए आप बोल देंगे अंडर रूट के अंदर कॉस एक्स एंड अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 प्लस में कॉस एक्स। नाउ आपको बस ये टर्म्स को सिंप्लीफाई करना है। ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 इंटू 1 इज़ 1 एंड अपॉन में रूट के अंदर सेम थिंग एंड रूट के अंदर सेम थिंग है आपके पास, तो रूट हट जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 1 प्लस में सिंपली कॉस एक्स। ओके, एंड माइनस में रूट कॉस एक्स इंटू रूट कॉस एक्स बन जाएगा सिंपली आपका कॉस एक्स
एंड अपॉन में रूट के अंदर 1 प्लस कॉस एक्स इंटू रूट के अंदर 1 प्लस कॉस एक्स बन जाएगा आपका 1 प्लस में सिंपली कॉस एक्स। ओके, सो आप जानते हैं अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आप पाएंगे एलसीएम दोनों का सेम आएगा, यानी कि 1 प्लस में कॉस एक्स ही आने वाला है यहाँ पे, एंड यहाँ हो जाएगा आपके पास 1 माइनस में कॉस एक्स। नाउ आप लोगों ने 11th क्लास में एक चीज़ पढ़ी थी, ध्यान से देखिए क्या पढ़ा था आप लोगों ने। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि जब कभी भी आपके पास 1 माइनस में कॉस का कोई भी एंगल आता है, मैं इसको लिख देता हूँ एज ए नोट, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो मैं एज ए नोट लिख देता हूँ इस चीज़ को। जब कभी भी आप लोगों के पास 1 प्लस में कॉस एक्स आएगा, आपके पास 1 प्लस में कॉस का कोई भी एंगल आएगा, लेट से आपके पास आया लेट से थीटा, तो आप इसको बोल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर दैट एंगल डिवाइड बाई 2। एंड जब कभी भी आपके पास 1 माइनस में कॉस का कोई भी एंगल आएगा, लेट से थीटा, तो आप इसको बोल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर दैट एंगल डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो एंगल आपके पास थीटा है, डिवाइड बाई 2 कर लिया आप लोगों ने। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बिकॉज ये फॉर्मूला हमारे पूरी 12th क्लास में यूज होने वाला है। ओके, तो ध्यान से देखिए, आप इस चीज़ को बोल सकते हैं 1 माइनस में कॉस है आपके पास, तो आप इसको बोल सकते हैं क्या, 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर दिस एंगल डिवाइड बाई 2, एंड 1 प्लस में कॉस है आपके पास, तो आप इसको बोल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर दिस एंगल डिवाइड बाई 2। ओके, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे आपके पास 2 से 2 हो जाए कैंसिल आउट। आपको पता है साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर होता है टैन स्क्वायर, और जो कॉमन एंगल हो लिख देंगे आप लोग x बाई 2 के फॉर्मेट में। ओके, तो ध्यान से देखिए, आपने शुरुआत कहाँ से की थी, आपने शुरुआत की थी यहाँ पे साइन y से, और साइन y को आप सॉल्व करते करते सॉल्व कर दिया आपने टैन स्क्वायर x बाई 2 में, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट भी थी। ओके, तो आपने प्रूफ कर दिया कि साइन वाई इज इक्वल्स टू टैन स्क्वायर एक्स बाई 2, आप लोगों ने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इसको आप लोग एनालाइज कीजिए। इसको मैं जूम इन कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले सकें इसका। सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इसको प्लीज़ आप लोग एनालाइज कर लें।